नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाने में प्रदर्शन किया और क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग की। बारां जिले के कवाई कस्बे की एक ज्वेलरी की दुकान पर ग्राहक बनकर के आई महिलाओं ने दुकानदार को झांसा देकर करीब 65 ग्राम सोने के आभूषणों से भरा हुआ पूरा डिब्बा चुरा लिया। ऊर्जा सचिव भास्कर सामंत ने कहा है कि राजस्थान धीरे धीरे बिजली संकट से उबरने लगा है और अब सब कुछ सही रहा तो राजस्थान में बिजली का संकट पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। जोधपुर हिंसा को लेकर के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एसीबी की टीम ने हनुमानगढ़ के संघरिया में शिक्षा विभाग के जूनियर अकाउंटेंट कमल कुमार असीजा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दौसा की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 4,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मेव का रहने वाला आरोपी आरिफ पिछले 10 सालों से फरार चल रहा था। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने आईटीआई में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और लोकप्रिय ट्रेड में प्रवेश बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर ग्रेटर निगम की विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें 15,000 की नई लाइटें लगाने का प्रस्ताव लाया गया। वहीं अब पार्कों में बिजली लाइटों की जगह पर सोलर लाइट लगाने का फैसला किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई सिंडिकेट की मीटिंग में 2022 और 2023 के आय व्यय के अनुमानों को सिंडिकेट ने अनुमोदित किया है। 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए राजसमंद में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने सादुल शहर के थानाधिकारी सतवीर मीणा को लगातार मिल रही शिकायतों के सत्यापन के बाद निलंबित कर दिया है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी 7 मई को सुबह 10 बजे विधानसभा भीम के कामली घाट में मेवाड़ भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसके बाद बिनोल ग्राम में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जयपुर में जलदाय विभाग के मेंटेनेंस कार्य के चलते कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेंगी। आज सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक बिसरपुर पेयजल सप्लाई का शटडाउन किया जाएगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के फाउंडर चेयरमैन झुंझुनू पहुंचे। वहां पर उन्होंने ईद मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोधपुर उपद्रव को लेकर शांति से बैठकर हल निकालने की लोगों से अपील की है। डूंगरपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में धर्म परिवर्तित कर चुके जनजातीय वर्ग के लोगों को एसटी वर्ग में दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य लाभ रोकने के लिए संविधान संशोधन की मांग उठाई गई। झुंझुनू के एसपी ने चिड़ावा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने में काम की व्यवस्था को जाना और पुलिसकर्मियों से जानकारी ली। जयपुर में 2021 की भर्ती से एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के बाहर होने से एक बार फिर से आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। दरअसल अभ्यर्थियों को पहले शिक्षा विभाग ने नौकरी दे दी और ज्वाइनिंग से ठीक पहले नौकरी वापस भी ले ली गई। चूरू में एडिशनल एसपी देवानंद ने कहा है कि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक है, इसीलिए अधिकारी ऐसे मामलों में विशेष कार्रवाई करें। जोधपुर में आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। ये ढील सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक दी गई है और इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग खरीदारी कर सकें। वहीं राजगढ़ मंदिर विवाद और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला। अलवर में जन हुंकार रैली की। कंपनी बाग में आयोजित की गई इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। रैली में शामिल बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
इस रैली के जरिए बीजेपी ने जहां प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पोस्टर में बीजेपी का अंदरूनी मतभेद भी खुलकर के सामने आ गया। मंच के पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई थी। जोधपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। दौसा में पूर्व पीसीसी के चीफ और डॉक्टर चंद्रभान, कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं, बीजेपी इसी तरह से दंगे कराती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को और सरकार को सतर्क रहना होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं को दिल्ली से मैसेज मिला है कुछ करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्मदिन के मौके पर राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 11 मई के हनुमानगढ़ दौरे को लेकर के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। ओबीसी आरक्षण में चली आ रही विसंगतियों को दूर करवाने और ओबीसी आरक्षण की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ओबीसी युवा मोर्चा की ओर से आंदोलन का आगाज किया गया। दौसा जिले के गढ़गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुंदरकांड के साथ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कठपुतली में जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड क्षेत्र में क्लस्टर स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम ऋषभ मंडल ने कांसली गांव स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में पंचायत स्तरीय लोगों की समस्याओं को सुना। बीकानेर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के धंबोला कस्बे में विप्र फाउंडेशन की ओर से खाकलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में समाज के 14 बटुकों को जनेऊ धारण करवाई गई। दौसा में कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी सेवाएं बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दौसा में यूटीबी बेस पर करीब 119 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसका विरोध कोविड सहायकों की ओर से किया गया है। श्रीगंगानगर रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जस्सा सिंह रामगढ़िया की 299वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती भी यहां पर मनाई गई। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों में आदिवासी क्षेत्र को खास तवज्जो दे रही है। पार्टी के कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र को केंद्र में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं और इसके पीछे की मंशा आदिवासी वोट बैंक को साधने की नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के बड़े हाई प्रोफाइल केस में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एसीबी की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इस दौरान 21 लाख रुपए उनके कमरे से बरामद किए गए। एक निजी कॉलेज के संचालक ने एसीबी के हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि कोटा स्थित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता उससे 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ट्रैप किए गए वीसी के कोटा स्थित सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में नकदी और अन्य चीजें मिली। एसीबी की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया। एसीबी के एसपी चंद्रशील ठाकुर ने आवास की तलाशी ली। एसीबी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई है कि बड़ी संख्या में सोना चांदी जेवरात और अपलोड्स के कागजात के साथ नकदी भी बरामद की गई है। झुंझुनू में व्यापारी से हुई मारपीट के मामले को लेकर नाराज ग्रामीण और व्यापारियों की ओर से चौकी पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा मामला तूल पकड़ने लगा है और इस मामले को लेकर चूरू में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। धौलपुर में कायस्थपाड़ा मोहल्ले में पिछले कई महीने से नलों में गंदा पानी आ रहा है और इसे लेकर के गुरुवार को मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग धौलपुर के कार्यालय पर पहुंच करके अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया।
बांसवाड़ा शहर के बीच पैंथर परिवार को आश्रय देने वाले सर्किट हाउस के जंगलों में आग लग गई। छोटी सी चिंगारी से उठी आग ने 2 घंटे के भीतर 4 हेक्टेयर जंगल को जला दिया। कोटपुतली के शाहपुरा के नेशनल हाईवे 48 स्थित सारण धर्मकांटे के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी है। इससे बाइक सवार महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बूंदी के दौरे पर पहुंचे रोडवेज के जोनल डिपो मैनेजर दीपक खंडेलवाल ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बसों के संचालन की व्यवस्था के बाद किलोमीटर से जुड़ा फीडबैक भी लिया। डूंगरपुर जिले के कतिसोर निवासी गट्टू बलाई की पार्टनर की ओर से मुंबई में हत्या करने के मामले को लेकर के भीम आर्मी की ओर से डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। सीकर जिले की अजीतगढ़ थाना पुलिस ने एक डोडा पोस्ट तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी पिकअप गाड़ी में डोडा पोस्ट लेकर के जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके के खिजड़िया गांव में कल संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला। शव पर करंट लगने से हुए घाव के निशान भी थे और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के नरवाली रोड पर बस स्टैंड के पास एक कैबिन में अचानक से आग लगी और दुपहिया वाहनों का खराब ऑयल जलने से कैबिन के बाहर गहरे काले रंग का धुआं उठने लगा। यह देख यहां के लोगों की भीड़ जुट गई। बांसवाड़ा शहर में कस्टम चौराहे के निकट स्थित महल जिसमें घंटा घर भी है, ये एक बहुत बड़ा परिसर है जहां पर 9 कार पार्क की हुई थी। रात्रि में इन अज्ञात बदमाशों ने सभी कारों के पीछे के कांच तोड़ दिए। जयपुर शहर में ईद के मौके पर झूला झूलने की बात पर 2 युवकों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। शहर के गलता गेट इलाके में एक पब्लिक पार्क में हुई 2 पक्षों की मामूली कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना हुई। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर क्षेत्र में बीती रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक पर चाकुओं से वार कर घायल कर दिया। हमलावरों ने बाद में कॉलोनी में दहशत फैलाने को लेकर घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच तोड़ दिए। बाड़मेर जिले के बीजराड़ थाना इलाके के भुजारिया ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पंचायत में काम कर रहे पंचायत सहायक पर करीब 1.5 दर्जन लोगों ने एक राय होकर के जानलेवा हमला किया है। दौसा के लालसोट से करीब 11 दिन पूर्व लापता हुई 2 चचेरी बहनों को पुलिस ने दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दोनों चचेरी बहनें पुलिस को दिल्ली में मिली थीं। धौलपुर के जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने आज गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ झगड़ा कर राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में लगभग 1 साल से फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में पुलिस ने टोलकर्मी पर हमला करने के मामले को लेकर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी की क्रेटा कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 2 एक्सीडेंट और 3 मारपीट के मामले दर्ज किए गए। कोटा में किशोर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पिछले दिनों एक किशोर पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने दूध के टैंकर में हो रही अवैध शराब तस्करी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने दूध के टैंकर से 126 कार्टन अवैध शराब जब्त करते हुए टैंकर चालक को गिरफ्तार किया। इस शराब की बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों ने एक घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। ये बदमाश घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। वारदात के समय पर घर के सभी लोग घर में ही सो रहे थे। बाड़मेर में 2 स्कॉर्पियो बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर बदमाश फरार हो गए और मौके पर पुलिस पहुंची। बदमाशों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आपसी लेनदेन को लेकर युवक और बदमाशों के बीच विवाद हुआ था। बहरहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों का। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 3 साल पुराने मामले को लेकर पोस्को कोर्ट ने दोषी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके के बसंत बिहार निवासी गैल कंपनी में इंजीनियर नंदलाल मीणा के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मुताबिक करीब 14 लाख रुपए की चोरी हुई है।
भरतपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व ब्रांच मैनेजर पर अवैध रूप से 2.5 लाख रुपए की निकासी कर धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धौलपुर में पुलिस ने टीम के साथ झगड़ा कर राजकारी में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। यह आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में एसीबी की टीम ने एक जेईएन और लाइनमैन को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित से बिजली का घरेलू कनेक्शन लेने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए नांगल थाने के कांस्टेबल जगदीश मीणा को एकत्र करने और मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। झुंझुनू में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। जांच जारी है। उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। 2 गुट आपस में भिड़ गए और आपस में भिड़ने से दोनों गुटों के करीब 6 छात्रों को मामूली चोटें भी आई है। बुधवार को आपसी कहासुनी के बाद गुरुवार को देव सोनी और अविनाश कुमावत के गुट आपस में भिड़े और जमकर मारपीट हुई। पाली रायपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे लूट की सनसनीखेज वारदातों का पर्दाफाश किया और हल्का क्षेत्र में स्वर्णकार के साथ घटित वारदात के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।